दुःखं आनन्दो मे वर्षति वर्षति नो मे ताप नो मे तापम् नमस्कार। नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। दर्शकों, हमारे इस धारावाहिक कार्यक्रम में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपने हमारे पिछले अंक में देखा कि जर्मनी की सुश्री कार्ला, उनके पति श्री क्रिस ग्रेडियस और रूस की डॉक्टर गैलिना के साथ साथ देश विदेश से लाखों लोग भारत में वास्तविक सुख की चाह में आ रहे हैं कि वास्तव में ये वास्तविक सुख है क्या। इस प्रश्न पर विचार करें तो पता चलेगा कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु है आनंद, शांति। शांति से जीना, तनाव मुक्त जीना, आनंद के साथ जीना, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी कोई दुनिया में संपत्ति नहीं है। सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? खोज करें, बाहर कहीं शांति नहीं है। अगर हम कहें कि सुख शांति आनंद धन में है, तो हमने ऐसे धनी लोगों को देखा, ऐसे धनी लोगों को कि जो पास में तो अपार धन है, आंखों में आंसू है। आचार्य तुलसी कलकत्ता में थे। एक दिन एक बड़े उद्योगपति घर की, जो हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगपतियों में घर की महिला आई और थोड़ी बातचीत चली, रोने लग गई। मैं भी पास में ही था। आचार्य श्री ने कहा, बहन जी क्यों? कि महाराज मेरी जैसी दुखियारी दुनिया में कोई नहीं। गुरुदेव ने कहा कि लोग तो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, कभी इतने बड़े धनी हम भी बन जाए। तुम कहती हो कि मेरे जैसी कोई दुखियारी नहीं है दुनिया में। बड़ा विचित्र है। दिल्ली में एक अमेरिकन आया। गुरुदेव ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? कि शांति की खोज में आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे वहाँ तो इतनी संपदा, इतना सब कुछ है, फिर शांति की खोज? कि महाराज वह उसने और अशांति बढ़ा दी है और तनाव बढ़ा दिया है। अब हम भटक रहे हैं शांति की खोज में। यह तो है अर्थ की बात, धन की बात। अब सत्ताधीशों को ले, मानते हैं बहुत बड़े आदमी और बहुत बड़े सुखी हैं, पर सुख तो हमने नहीं देखा। सबके मन में है कि मंत्री बनूं, और चुनाव में विजयी हो गया और मंत्री नहीं बना और दुखी बन गए कि चुनाव भी लड़ा, जीता भी और पद नहीं मिला। मंत्री बनने की बड़ी आकांक्षा रहती है, बहुत आकांक्षा है, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दुखों की कि ये दुख आखिर है क्या। इसकी खोज की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। दुख का कारण लोग, वैज्ञानिक लोग मान रहे हैं कि ये रोग के कारण दुख होता है। रोग तो एक स्थिति है जो हमारे ही व्यवहार के कारण से पैदा होती है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लग गया है कि सभी बीमारियों की पीछे में तनाव है। वो तनाव के कारण से ही ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारा बाहर का वातावरण है जो हमें प्रभावित करता है, और उस प्रभाव को जो व्यक्ति समझ नहीं पाता वो दुखी हो जाता है, रोगी हो जाता है। वैसे तो शारीरिक दुख है, रोग पैदा हो गया तो इसको शारीरिक दुख कहेंगे। मानसिक दुख है, बिना मतलब के चिंतन चलते रहते हैं, उसे दुखी करते रहते हैं। ऐसे भावनात्मक दुख हैं
जो मतलब कि दूसरों के प्रति मन में भाव पैदा करते रहते हैं, ये कैसे हो गया, वो ईर्ष्या द्वेष इसके द्वारा वो पैदा करते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक दुख उत्पन्न होने के मुख्य कारण होते हैं। शारीरिक दुखों में प्राय सारे के सारे दुख हैं वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली स्थितियां बनती हैं जिससे हम अपने आप को अच्छा अनुभव नहीं करते। जैसे रोग हो गया, दर्द हो गया, और ये शरीर में कोई कमी हो गई, इस कारण से ये लोग दुखी अनुभव करते हैं। भारत में आज सैकड़ों ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण चाहती हैं, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए, मानसिक आनंद के लिए और शारीरिक आरोग्यता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कार्य कर रही हैं। जिनमें से एक प्रमुख है दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र। आध्यात्म साधना केंद्र की पहचान एक साधारण योग और ध्यान केंद्र के रूप में ही रह जाती अगर एक चमत्कार यहाँ ना हुआ होता। यहाँ की एक विशिष्ट योग पद्धति के कारण इसकी खास पहचान बनी और कुछ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए। इस वैज्ञानिक अनुसंधान और रिसर्च के प्रणेताओं में से प्रमुख डॉक्टर S.C. मनचंदा, जो उन दिनों तात्कालीन रूप से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हृदय रोग विभाग के प्रमुख थे। देखिए, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट था। मैं भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काम करता था, तो मैं कोई सस्ता मेथड देख रहा था हार्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम पता है आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। बहुत महंगा इलाज था एंजियोप्लास्टी बाईपास करने, और उसके बाद बीमारी दोबारा हो जाती थी। तो तब हमने देखना शुरू किया कि इसका कोई और भी इलाज है कि नहीं। तो लिटरेचर को पढ़ा गया हमने, तो उसमें देखा कि योग के द्वारा कुछ लोगों ने अमेरिका में शुरू किया है। तो हमने कहा योग तो अपने ही देश में शुरू हुआ है, तो इससे क्यों नहीं किया जाए। उन दिनों में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, डीन ऑर्निश का एक असिस्टेंट था, अमेरिका से आया हुआ था। तो उसके सिलसिले में मैं आध्यात्मिक साधना केंद्र गया, स्वामी धर्मानंद से मुलाकात हुई, और जैसे ही हम बोले हमें ये लगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर इनके जो तेरापंथी के गुरुजी थे आचार्य तुलसी ने कहा, बहुत साइंटिफिक थे, क्योंकि मैंने बहुत सेंटर्स देखे। हम चाहते थे कोई ऐसा आसान तरीका ताकि हमारे मरीज़ जो 70-80 साल के हैं वो पहले दिन से योग करने लग जाए। तो इनका सिस्टम हमें बहुत सिंपल लगा, पहले दिन से ही मरीज़ कर सकते थे, और बहुत साइंटिफिक थे। इनके आचार्य तुलसी जी ने मुझे कहा, डॉक्टर हमें लगता है हम मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप हमें सच्चाई बताओगे रिसर्च करके। तो जैसे इतनी एनकरेजमेंट मिली स्वामी धर्मानंद से, उनके गुरुजी से, तो हमने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट लिखेंगे। तो एक प्रोजेक्ट लिखा हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ साधना केंद्र का, क्योंकि प्रोजेक्ट लिखने के लिए उसके लिए सैंक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये गवर्नमेंट जो आयुष के हैं उनको हमने अप्लाई किया, उन्होंने एकदम सैंक्शन कर दिया इसके लिए, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की एथिकल क्लियरेंस वगैरह चाहिए थी। तो हमने कहा कि हम दिखाएंगे कि ऐसे लोग जिनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, क्या उनको परीक्षा ध्यान से फ़ायदा होता है कि नहीं। तो तब से ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ, कोई 1995 की बात है। ये 4 साल तक हम इस प्रोजेक्ट में लगे रहे, और 4 साल के बाद हमने इसको रिजल्ट जब आए तो बहुत एनकरेज हुए। ऐसा नहीं है कि ऐसे अनुसंधान पहले नहीं हुए थे। अमेरिका के प्रोफेसर डीन ऑर्निश ने योग पद्धति को आधार बनाकर हृदय रोग संबंधित उपायों पर पहले भी शोध किया। इंडिया में सबसे पहले उनको रिपीट किया डॉक्टर मनचंदा ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और जो डीन ऑर्निश ने अपना जो लाइफस्टाइल चेंज किया था, जीवन शैली को चेंज किया था, वो योगा की बेसिस पे किया था। तो डॉक्टर मनचंदा ने भी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आध्यात्म साधना केंद्र के से सहायता ली। उनके साथ, उनके सहयोग से एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें कुछ एलिमेंट्स वैसे ही थे जैसे डीन ऑर्निश के प्रोग्राम में थे, लेकिन कुछ फ़र्क भी थे। डीन ऑर्निश का प्रोग्राम एक्चुअली था बहुत ज़्यादा सख्त था। उसमें डाइट जो थी वो बहुत बिल्कुल ज़ीरो फैट थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि
आदमी के लिए ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। और उनके पेशेंट्स जो थे उनको बीमारी उतनी ज़्यादा नहीं थी, 40-50% के करीब ब्लॉक था। डॉक्टर मनचंदा ने 70% ब्लॉक वाले पेशेंट्स भी लिए और उनको डाइट जो थी वो ज़्यादा मॉडरेट थी, उसमें उतनी एक्सट्रीम चेंजेस नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारी जो फाइंडिंग्स थी वो सिमिलर थी। एम्स में हार्ट के पेशेंट्स को रिक्रूट करते थे, उनको वहाँ पे ये समझाते थे कि भाई आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। और वही लोग जो ये दोनों ऑपरेशन से दूर रहना चाहते थे वो हमारे रिसर्च में जुड़े और उनको हम यहाँ पे लेके आते थे आध्यात्म साधना केंद्र में और उनको ट्रेनिंग देते थे किस तरह से उनको जीना है, क्या खाना है, कैसे तनाव कम रखा जाए और क्या क्या पद्धति आपको प्रेक्षा मेडिटेशन के थ्रू करना है। उसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करवाते थे जिसको हम लोग बोलते हैं सर से पैर तक की एक्सरसाइजेस, उसके साथ कुछ आसन ऐड किए गए, प्राणायाम ऐड किया गया, कायोत्सर्ग ऐड किया गया और उसमें प्रेक्षा ध्यान और इसमें एक स्पेशल पद्धति हमने यूज़ किया जिसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। कैसे और क्या हुआ था इस अनुसंधान में? किस प्रकार से आध्यात्म साधना केंद्र की ये विशिष्ट योग पद्धति और प्रेक्षा ध्यान पद्धति ने मेडिकल जगत में हृदय रोग के निवारण में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी? कैसे? अगले अंक में। तब तक ओम अर्हम्। शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम् अंतःचक्षुः लब्धं लब्धम् नो मे दैन्यं नो मे दैन्यम् नो मे रात्रि नो मे रात्रि नो मे दुःखं नो मे तापः